एवरीवन, माय नेम इज मैन। और अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो करें तो यू नो मी वेरी वेल, ठीक है ना। हम क्लास 11 के अंदर चैप्टर नंबर 3 विच इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस करेंगे आप लोगों से। इसमें जो बेसिक पार्ट हमने अभी तक कवर कर लिया, 3.3 के क्वेश्चन नंबर 12 तक का काम हमने कर लिया, ठीक है। मैंने आपको होमवर्क 11 तक के क्वेश्चन होमवर्क में दे दिए थे। आप इसके आगे कंसेप्ट समझते थे, इसके आगे के क्वेश्चन कैसे होंगे, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, मैं उसको पहले सॉल्व करा रहा हूँ आपको। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 12। साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x। हमें इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को डील करना है। क्वेश्चन हमारा है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x और ये यहाँ पर आ रहा है साइन 2x साइन 10x। अब एंगल के बारे में सोचना है, तो यहाँ एंगल 6x और 4x है, यहाँ एंगल 2x और 10x है। तो LHS को किस तरीके से हैंडल करना है, तो LHS साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। आप इसको क्या लिखेंगे, साइन 6x प्लस साइन 4x साइन 6x माइनस साइन 4x। हम जो लोग वंडर कर रहे हैं ये कैसे लिखा, भाई हम लोगों के पास रिजल्ट था, क्या रिजल्ट है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस b a माइनस b। 9 क्लास में बेसिक आइडेंटिटी आप लोगों ने सीखी हुई है। भाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b माइनस b। तो साइन स्क्वायर 6x पूरा मतलब साइन का स्क्वायर हो रहा है, तो साइन 6x प्लस साइन 4x हो गया। एक बार उसको माइनस में लिख दिया। अब साइन c प्लस साइन b का फॉर्मूला क्या था, साइन c प्लस साइन b। आपको फॉर्मूला याद रखना है, जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर बात नहीं है। तो ये बन 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2। ऐसे ही sin c minus sin d का फॉर्मूला क्या था, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2। तो आपको प्लस माइनस का फर्क दिख गया होगा कि भाई क्या फर्क है, ये साइन और कोस आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, बाकी कोई चेंज नहीं, ठीक है। तो आप इसको लिखोगे, पहला वाला लिखा जाएगा तो यहाँ से स्टेप आ गया 2 sin 6x plus 4x by 2 cos 6x minus 4x by 2। यहाँ लिखा जाएगा 2 cos 6x plus 4x by 2 sin 6x minus 4x by 2। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई, ठीक है। अब इसको किस तरीके से आगे हैंडल करेंगे, 2 sin 6x plus 4x कितना बनेगा 10x बाय 2 करेंगे तो 5x, 10x डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 5x हो जाएगा। तो ये बन गया आपका 2 sin 5x। यहाँ लिखते हैं cos 6 minus 4 2, 2x को 2 से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, cos x into twice of cos 5x sin। सॉल्व करके देख लो आप, 6 plus 4 10 डिवाइडेड बाय 2, 6 minus 4 2 डिवाइडेड बाय 2 1, ठीक है। तो x आ जाएगा। अब आप इसको ऐसे लिख लो 2 sin 5x, ये वाला मैंने आगे लिख दिया, यहाँ cos 5x है उसको आगे लिख दो, cos 5x एक ये टर्म हो गया। और यहाँ पे क्या बचा 2 sin x हो जाएगा, क्या छूट गया है, ये वाला cos, इसको पीछे लिख दो cos x, ठीक है। अब आपके पास एक रिजल्ट था sin 2 थीटा is equal to 2 sin theta cos theta। डबल एंगल फॉर्मूला जैसे मैंने बताया 2 sin 5x cos 5x, तो इस 5x का डबल हो जाएगा, साइन में लिखेंगे लेकिन डबल करके लिखेंगे, तो वो क्या बन जाएगा आपका sin 10x into sin 2x, इस तरीके जो यहाँ पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे, केवल आपने कुछ नहीं किया, हमने आइडेंटिटी लगाई है। अब जो जितने मेजर क्वेश्चन आगे के उसमें सीएमडी के रूल अप्लाई होंगे, ठीक है। तो आप उसको इस तरीके से समझो। आइए आपको बात समझ आता है, चलिए आगे देखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, sin 2x plus 2 sin 4x plus sin 6x इज इक्वल टू, आपको दिखाना है 4 cos square x sin 4x, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो, देखो राइट हैंड साइड को हमसे दिमाग में डाल के चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको अप्रोच तभी पता लगेगी क्वेश्चन। जैसे यहाँ cos square x है, आपको sin 4x है, ठीक है। अब sin 4x मुझे समझ आता है कि यहाँ sin 4x है, लेकिन और sin 4x नहीं है, या तो सबसे कॉमन आ जाता तो वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा,
अब सबसे कॉमन आने के लिए आप क्या करोगे, इस 2x और 6x का सम कितना बनता है, 2x और 6x बनता है 8x और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4x बन जाएगा, sin c and d वाला जो फॉर्मूला था। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, sin 2x LHS sin 2x plus sin 6x plus 2 sin 4x। sin 4x को मैंने अलग कर दिया, तो यहाँ से टाइप और उसको अलग, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, sin c plus sin d, sin c plus sin d फॉर्मूला है आपका 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by, तो अगर आप अप्लाई करोगे तो 2 sin 2x plus 6x by 2 cos 2x minus 6x by plus sin 4x है, 2 sin 4x। यहाँ तक समझ रहे हो, तो ये आपको बन गया 2 sin 4x cos, देखो 2x minus 6x करेंगे तो माइनस का 4x बचेगा, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो माइनस का 2x, 2 sin 4x। अब इसको समझते हैं कि क्या होगा, ये हो गया आपका 2 sin 4x cos 2x plus 2 sin 4x। ऐसा क्यों हुआ, इसको मैंने ये को लिख दिया क्योंकि हमने ये सीखा था cos of minus थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा। साइन के केस में माइनस बाहर आ जाता है, cos के केस में माइनस बाहर नहीं आएगा, ये बात आप लोगों ने सीखी हुई है। अब क्या करेंगे, sin 4x कॉमन ले लो, तो sin 4x कॉमन ले लेंगे, 2 sin 4x sin 4x कॉमन ले लो, यहाँ से बचेगा cos 2x और यहाँ से बचेगा प्लस cos 2x प्लस। अब आइडेंटिटी ध्यान दो, हमने cos 2 थीटा की आइडेंटिटी कैसे की थी, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस, कैसे कहते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये cos 2 थीटा के टर्म में समझ लो, तो इसका मतलब cos 2 थीटा प्लस 1, यहाँ से क्या आएगा 2 cos स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू हटा देते हैं। अब ऑलरेडी यहाँ पर cos 2x को लिख दिया, तो इसका मतलब क्या लिखा जाएगा 2 cos स्क्वायर x, तो ये आपका बन जाएगा 2 sin 4x और ब्रेसिस के अंदर आ जाएगा 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 cos स्क्वायर x sin 4x, दिस इज योर राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो बेसिक आपने अल्टीमेटली हुआ क्या क्वेश्चन में, फॉर्मूला ही लगाया, आप इन क्वेश्चन में कुछ नहीं करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। कई बार बच्चे इसको ब्रेक कर देते हैं, 2 sin थीटा के टर्म में या कोई और sin 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ लगा दिया तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कन्वीनियंट वे क्या है, मैंने यहाँ से पिक कर दिया था पहले कि sin 4x कॉमन आ सकता है, क्यों, क्योंकि sin 4x यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा था और 6x और 2x का सम 4x बनाएगा डिवाइडेड बाय 2 करने के बाद। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को जज करोगे पहले कि हमें अप्रोच क्या लगानी है क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, जब 2-3 क्वेश्चन कर लोगे, जैसा 10th क्लास में बना, शुरू में आपको लग रहा था कि नहीं ये अजीब से क्वेश्चन है, हमसे कैसे होंगे, लेकिन ओवर द टाइम जब आपने प्रैक्टिस करी तो आपके माइंड में एक स्टेप क्रिएट हो जाते हैं कि ठीक है इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो मुझे इस तरीके से हैंडल करना है। सेम विद दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, आप जैसे जैसे इनको करोगे आपके माइंड में स्टेप क्लियर होते चले जाएंगे कि मुझे इनको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, उसी कंसेप्ट का sin c and d रूल का क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। sin c plus sin d लगाना है ऊपर और नीचे cos c plus cos d लगाना है। राइट हैंड साइड अपने आप सॉल्व किया जाएगा, क्यों, क्योंकि 5 plus 3 8 बनता है, डिवाइडेड बाय 2 करके 4 आ रहा है, जो मुझे यहाँ क्लियरली दिख रहा है। आप बस फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, क्या फॉर्मूला है, LHS ले लो इसकी, sin 5x plus sin 3x on cos 5x cos 3x। देखो तो साइन का फॉर्मूला होता था 2 sin c plus d by 2 cos c minus d by 2, तो ये हो गया 2 sin 5x plus 3x by 2 cos 5x minus 3x by डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, cos c plus cos d के फॉर्मूले में क्या आता है, वहां चलेगा cos c plus d by 2 into cos c minus d by 2, तो ये याद रखना है, तो cos 5x plus 3x by 2 cos 5x minus 3x by। अब मुझे ये दिखा कि ये वाला टर्म कैंसिल लाइन, ये सेम टर्म लिखे हैं, 2 से 2 कैंसिल किया, अल्टीमेटली क्या होगा sin 4x by cos 4x, क्यों, क्योंकि 5 plus 3 8 डिवाइडेड बाय 2 4 होगा, तो sin 4x by cos 4x, दिस इज नथिंग बट tan 4x।
तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन आपका बन गया, प्रोवाइडेड आपको फॉर्मूले याद है। अगर आपको फॉर्मूले देखने पड़ रहे हैं इसका मतलब आपने उतनी प्रैक्टिस नहीं की है, जो मैंने आपसे कहा था कि आपको डेली फॉर्मूला शीट लिखनी है। अगर आप वो नहीं करोगे तो फिर ये क्वेश्चन आपसे बहुत डिटेल में सॉल्व नहीं है, ठीक है ना। मेक श्योर कि आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो गया, विच इज क्वेश्चन नंबर 17। हार्डली को करने में 3 से 4 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो आप उतनी प्रैक्टिस रखोगे आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, cos 4x plus cos 3x plus cos 2x divided by sin 4x plus sin 3x plus sin 2x is equal to cot 3x। अब इसमें क्या ध्यान देना है कि हमें यहाँ पर क्या चाहिए, cot 3x। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, 3x वाला जो एंगल था उसको हमने नहीं छेड़ा था, तो यहाँ पर मुझे cos 3x भी दिख रहा है, 3x यहाँ पर, और नीचे sin 3x दिख रहा है, ये भी आपको नहीं छेड़ना है, इसको छोड़ दो। बाकी दोनों क्वेश्चन में बाकी जो दो पार्ट है उसमें फिर फॉर्मूला अप्लाई करें। तो कैसे बनेगा इस क्वेश्चन में, LHS जब इसकी लिखोगे, cos 4x plus cos 2x plus cos 3x sin 4x plus sin 2x plus sin 3x। मैंने cos 3x को ऊपर से अलग लिख दिया, sin 3x को नीचे से पीछे लिख दिया, ठीक है, ताकि हम इस पर फॉर्मूला लगाएं। cos 3 plus cos 3 का फॉर्मूला 2 cos 4x plus 2x by 2 cos 4x minus 2x by 2 plus cos 3x साथ में लिखोगे divided by 2 sin 4x plus 2x by 2 cos 4x minus 2x by 2 plus sin 3x। यहाँ तक बात आपको समझ आ गई। अब अरेंज करोगे तब इसको तो क्या होगा, cos 2 cos 3x cos x, देखो 4 plus 2 6 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3 आएगा, 4 minus 2 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 आएगा, दिस इज x plus cos 3x डिवाइडेड बाय 2 sin 3x cos x plus sin 3x। अब वो क्या है, ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी cos 3x है और यहाँ पर भी cos 3x है, वो कॉमन ले लो, cos 3x बचेगा क्या, 2 cos x प्लस 1, यहाँ से 2 आएगा और ये cos x आएगा, सेम नीचे से sin 3x कॉमन ले लो यहाँ से, तो sin 3x आ गया, यहाँ से कॉमन बचेगा 2 ये आएगा, sin 3x के बाद cos x बचता है, ठीक है। अब ये वाला टर्म सेम आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, तो cos 3x by sin 3x बचेगा, which is nothing but cot 3x। बहुत बेसिक सा रिजल्ट था, लेकिन मेजर पार्ट यही है कि आपको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि cot 3x के लिए किसको छोड़ना था। यहाँ पर मैंने अगर मैं 4x और 3x में फॉर्मूला लगा दूंगा तो फिर मेरा आंसर इसका मैच नहीं करता, वो मेरे को समझना पड़ेगा कि आपको क्या लीव करना है, किसके साथ आपको CNT फॉर्मूला लगाना है, किसको छोड़ना है, किसके साथ लगाना है, ताकि आप डिजायर्ड रिजल्ट पर आ पाओ, ठीक है। तो आई होप आपके CNT रिजल्ट से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो सब आपको यहाँ समझ आ गए, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे पास एक बच्चे का डाउट आया था कि मैं एग्जाम्पल एक डिस्कस करूँ, तो मैं उस एग्जाम्पल को डिस्कस करता हूँ। बहुत बेसिक सा एग्जाम्पल है, आप पहली बार पढ़ोगे उस क्वेश्चन को देखोगे, देखो पेपर के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी कई बार वो आपके पेपर में आ जाता है, तो मेक श्योर कि आप उसको ठीक से प्रैक्टिस करो। अच्छे क्वेश्चन जो होते हैं वो इसी तरीके के होते हैं ना, तो मैं वो एग्जाम्पल करा दूँ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना उसको, पेपर के लिए वो इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14 पूछा गया, जैसे 13 एग्जाम्पल 14 है, आपकी NCERT का एग्जाम्पल है, ठीक है। क्वेश्चन है, शो दैट tan 3x tan 2x tan x is equals to tan 3x minus tan 2x minus tan x। एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है ये, और आपको किस तरीके से इसको हैंडल करना है वो समझ लो आप केवल। तो देखो एंगल का कांसेप्ट पूछते हैं, क्या एंगल है, 3x 2x और x, ठीक है, 3x 2x और x। अब क्या सोचोगे आप इसमें कि भाई tan 3x है, आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, कंसीडर करो tan 3x, क्या कंसीडर करना है, tan 3x, तो tan 3x को आप कर सकते हो tan 2x plus x, पर 2x plus x 3x ही तो बनता है, क्या होता है 2x plus x 3x होता, तो आप tan 3x को ही ये लो, ठीक है। अब tan x plus y का फॉर्मूला क्या था, tan x tan y upon 1 minus tan x tan y, मैंने कहा था
x प्लस वाई का फॉर्मूला हम प्लस tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x tan y। या तो बस मतलब भाई x के लिए आप 2x मान लो, y के लिए x मान लो, tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस b अपॉन माइनस tan a tan b, तो a आपका यहाँ 2x है और b आपका यहाँ पर x, तो वो फॉर्मूला आपने अप्लाई कर लिया। अब ये tan 3x के इक्वल है, ठीक है, ये वाली वैल्यू tan 3x के इक्वल है। हम tan 3x को सॉल्व कर रहे हैं, अब क्या करो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसके नीचे फॉर्मूला बनना होगा, ये से मल्टीप्लाई कर दो, ये से मल्टीप्लाई कर दो, tan 3x times 1 minus tan 2x tan x is equals to tan 2x plus tan x। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा tan 3x minus tan 3x tan 2x tan x is equals to tan 2x plus tan x। अब हम सोचना क्या है कि हमें इस फॉर्म में चाहिए, ये पॉजिटिव में चाहिए तो इसको तो दूसरी साइड दे देंगे और उन दोनों को लेफ्ट साइड दे देंगे, तो ऐसा हो जाएगा। देखो ये राइट हैंड साइड में आएगा तो पॉजिटिव आ जाएगा और ये दोनों लेफ्ट साइड में आएगा तो नेगेटिव में आएगा। वहाँ पहले से tan 3x लिखा हुआ है, इनको दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये राइट हैंड साइड आके tan 3x tan 2x tan x। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया, यही रिजल्ट आपको लिखना, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आराम से अगर आपको रिजल्ट याद रह जाता है तो ये tan 2x 3x वाले केस में आएगा। देखो यहाँ है क्या, जितने भी एंगल दे रखे हैं उनमें से एक एंगल बाकी दो का सम बन रहा है, ठीक है। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपका अगर आप एक्सरसाइज के अंदर देखोगे, एक्सरसाइज के अंदर अगर मैं बात करूँ आपसे, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 22 इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, पर्टिकुलर 22 इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, आप उसको वहां से सॉल्व करोगे, ठीक है। तो आप क्या करिए, आज की क्लास में आप अप टू क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व करिए। आपका जो होमवर्क रहेगा उसमें आप क्या करेंगे, अप टू क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व करिए। आप दो काम जरूर कर रहे हैं, एक तो आप फॉर्मूला शीट लिख रहे हैं, जो मैंने बताया कि भाई हमने क्योंकि फॉर्मूले सारे कवर कर लिए हैं, तो आप लेफ्ट हैंड साइड लिख के राइट हैंड साइड उसकी डेली लिख रहे हो, ठीक है। और फिर जो क्वेश्चन आज मैंने कराया, मैंने आज करीब 12वें क्वेश्चन से स्टार्ट किया, क्वेश्चन नंबर 22 से, और क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट किया था इनफैक्ट, और कहाँ तक कराया, क्वेश्चन नंबर 22 तक मैंने आपने करा दिया। तो आप ये क्वेश्चन, इन 10 क्वेश्चन को अपने फेयर नोटबुक में लिख लें, सॉल्व कर लेना, बहुत आसानी से आपसे हो रहे होंगे। और अगर आप नहीं हैं तो आप मुझे बताइए, जैसे आज मैंने इस डाउट को डिस्कस किया, तो अगर आप मुझसे डाउट बता रहे होंगे तो मैं उन डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व कर रहा हूँ, ताकि आपको कोई इशू ना रह जाए किसी टॉपिक के अंदर, कोई क्वेश्चन आपसे ऐसा ना हो जो आपसे सॉल्व ना हो, आप मुझे बताओगे, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो के अंदर सॉल्व कर दूंगा। अगर वो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन में काउंट होगा, अगर ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत माइनस ही कुछ मिस्टेक हो रही होगी या कोई पॉइंट आपसे मिस हो रहा होगा, तो वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, जैसे भी आप मेरे से कंफर्म करते हैं, ठीक है। तो जहाँ अच्छा क्वेश्चन है वो सॉल्व कर दूंगा, अगर वो छोटा डाउट हो तो मैं आपको पर्सनली डिस्कस कर दूंगा आपके साथ। मेक श्योर कि आप इन वीडियोस को ठीक से फॉलो कर रहे हैं और जो मैंने कहा उसको प्रॉपरली फेयर में लिख रहे हैं, नोटबुक में लिख रहे हैं और चीज़ों को रीड आउट कर रहे हैं। एनसीईआरटी को पढ़ना बहुत जरूरी है इस केस में, ठीक है। और ये केवल 11th के लिए नहीं है, ये आपके 12th तक चलने वाला है। 12th में जो भी कोई आपका सीनियर है, आप उससे बात करो कि भाई ट्रिग्नोमेट्री हमारा कितना इंपॉर्टेंट है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉर्मूले कितने इंपॉर्टेंट है, तो उनके लिए जब आप उनसे बात करोगे तब आपको ये बात समझ आएगी इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है। आपको ये इवन फिजिक्स में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। चलिए आज की क्लास को यहीं पे करते हैं, थैंक यू।